भारतीय इतिहास में मुगलों को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन कई मौके ऐसे देखने को मिले हैं जब किसी भारतीय राजा ने अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट की नाक में दम कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की शान माने जाने वाले महाराणा प्रताप की। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कैसे दूर रखा था या अकबर से कैसे बसे थे। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह प्रथम या महाराणा प्रताप का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ में सिसोदिया वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। अपने भाई बहनों में सबसे महाराणा प्रताप नीति माहिर थे। अपने भाई बहनों में सब में महाराणा प्रताप युद्ध में नीति माहिर थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष में बीता था, जिसमें वे अधिकांश समय विजय ही रहे थे। पिता उदय सिंह की मौत के बाद 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के 54वें शासक बने थे, लेकिन उनके सौतेले भाई जयमल उनके खिलाफ मुगलों से जा मिले। अकबर बिना युद्ध के ही मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए अकबर ने 4 बार महाराणा प्रताप के पास संदेश भेजे। 1572 में जलाल खां, 1573 में मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल के जरिए समझौतों की पेशकश की, जिसमें युद्ध की ज़रूरत ना पड़े। महाराणा प्रताप ने इस सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया और मुगलों की अधीनता को अस्वीकार करने के साफ तौर पर इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप का संकल्प। महाराणा प्रताप ने इस सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसी वजह से युद्ध होना निश्चित हो गया था और इसी कारण महाराणा प्रताप को मुगलों से कई बार अलग अलग जगहों पर युद्ध करना पड़ा और इसकी शुरुआत हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध से हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध निश्चित होने पर 18 जून 1576 में दोनों पक्षों की सेनाएं राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में टकराई। महाराणा प्रताप की ओर से 3000 घुड़सवार 400 भील धनुर्धारी मैदान में उतरे, तो वहीं मुगलों के 5 से 10,000 सैनिकों की कमान मुगलों की ओर से आमेर के राजा मानसिंह ने संभाली। 3 घंटे के इस युद्ध में ही भारी रक्तपात हुआ और दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। क्या हुआ था युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। इस युद्ध में वीरता की ऐसी कहानी है जिसमें मजबूत कहे जाने वाले मुगलों की ताकत पर सवाल उठा दिए और राजस्थान के इतिहास में शौर्य की बड़ी गाथा लिख दी। इस युद्ध में मेवाड़ 1600 सैनिक शहीद हुए, तो मुगल सेना ने भी अपने 3500 से 7800 सैनिक गंवा दिए। मुगल महाराणा और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ नहीं सके। मुगलों के हाथ नहीं आ सके महाराणा। हल्दी घाटी का नतीजा मुगलों के लिए भी बेकार ही रहा। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मानसिंह ने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया, तो वही घायल महाराणा प्रताप को कुछ सालों के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। इसके बाद अकबर ने खुद कमान अपने हाथ में लेकर सितंबर 1576 में गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ को मुगलों के अधीन तो कर लिया, लेकिन वह महाराणा प्रताप को छू भी नहीं सका। लेकिन मुगलों के लिए आसान नहीं रहा, बल्कि मुसीबतों से भर गया। उन्हें महाराणा ने चैन से नहीं रहने दिया और अपनी छापामार युद्ध नीति से मुगलों को परेशान करते रहे। 1579 में मुगलों को अपनी ताकत बंगाल और बिहार में होने वाले विद्रोह के कारण पूर्व में लगानी पड़ी, जिसका महाराणा प्रताप ने भरपूर फायदा उठाया और एक के बाद एक अपने क्षेत्र हासिल करने शुरू कर दिए। 1582 में दिवेर में हुए युद्ध के बाद प्रताप का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो गया और मुगलों की मेवाड़ पर पकड़ ढीली हो गई। 1584 में अकबर ने मेवाड़ पर फिर से कब्जा करने के लिए फिर सेना भेजी, लेकिन इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 1585 में अकबर लाहौर चला गया, जिसके बाद मेवाड़ को महाराणा के रहते मुगलों का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।